Hey everyone, welcome back in my channel again. If you are new on my channel, then don't forget to subscribe my channel for more updates. If you are Indian BTS Army, especially because मेरी सारी वीडियोस हिंदी में ही होंगी. तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि त्यों बताते हैं कि वो कितना शराब पीते हैं या फिर उन्होंने छोड़ दिया है, जो भी बात थी मैंने आपको बताया था. तो इस सेकंड पार्ट में मैं आगे की बात बताऊंगी कि उन्होंने हमसे आगे क्या बात की. किसी ने उनसे पूछा कि आपको हवाई जहाज़ में जब आप प्लेन में जा रहे थे लॉस एंजलिस के लिए, तो आपकी नाक से खून क्यों बह रहा था. तो उन्होंने कहा कि मेरी नाक से खून इसलिए बह रहा था क्योंकि जब भी वो प्लेन में जाते हैं उनकी जो नोज़ है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. तो उन्होंने बोला कि जब भी वो प्लेन से कभी भी ट्रैवल करते हैं तो उनकी जो नोज़ है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. और उस टाइम पे भी उनकी नोज़ ड्राई हो गई, तो उन्होंने सोचा कि मेरी नोज़ में कुछ है. तो उन्होंने डिग किया अपनी नोज़ को, जस्ट लाइक पिक द नोज़. तो उन्होंने पिक किया, लेकिन वो हो सकता है उनको चोट लग गई अपनी उंगलियों की वजह से और बहुत ज़्यादा खून उनको निकला. उन्होंने कहा मैं जब भी जाता हूँ मेरे साथ ये होता है, मतलब मेरी नाक हमेशा ड्राई हो जाती है. फिर किसी ने आर्मीज़ ने कमेंट किया कि मैं आपकी ह्यूमिड फायर हो जाऊंगी, क्या आप मुझे अपने साथ प्लेन में ट्रैवल करने के लिए लेके चलेंगे. तो वो मतलब थोड़ा सा हंसे. उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरे साथ ट्रैवल करना चाहती हो, तुम मेरी ह्यूमिड फायर होना चाहती हो. फिर उन्होंने बोला गुड नाइट, जा सो जा. मतलब ऐसा है कि भी ऐसा कभी भी कोई चांस नहीं छोड़ते हैं आर्मीज़ को टीज़ करने के लिए. आर्मीज़ इनके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए. फिर उन्होंने बोला कि आज सुबह सुबह मेरा गला भी दर्द हो रहा था. तो किसी ने पूछा कि आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है. मैंने पूछा मैं बिल्कुल ठीक हूँ. वो बस रिकॉर्डिंग करते हुए, काम करते हुए, मतलब गाना गाते हुए उनका जो गला है थोड़ा दर्द होने लगता है, बाकी वो बिल्कुल ठीक है. आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता उनका गला. बस जो सुबह सुबह थोड़ी सी खराश होती है गले में, बस वही टाइप था. फिर किसी ने शायद कमेंट किया कि आई मिस यू वी. तो उन्होंने बोला आपको मेरी याद आती है, इसीलिए तो मैं लाइव आया हूँ, क्योंकि मुझे भी आपकी याद आती है. लेकिन मुझे अफसोस है कि आप सब हम BTS का आप सब BTS आर्मी 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं. जब मैं मतलब मिलिट्री में गया या फिर उससे पहले से भी आप लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं. और जब से मैं मिलिट्री में गया या फिर उससे पहले से ही हमने कोई कॉन्सर्ट नहीं किया और ग्रुप में कोई हमने एल्बम नहीं रिलीज़ किया, और आप लोग फिर भी हमारा 1.5-2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन हम तुरंत आके कोई भी एल्बम परफॉर्म नहीं कर सकते थे, वरना हम ऐसा करते आपके लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे. मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, सचमुच बहुत अफसोस है. लेकिन मैं सदस्य से, अपने मेंबर्स से बात करूँगा. लेकिन ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है, इसका मतलब BTS में कोई भी मेंबर नहीं है जो आर्मी की फीलिंग्स को ना जानता हो कि आर्मी उनके एल्बम को, उनके कॉन्सर्ट को, BTS को कितना ज़्यादा मिस कर रही थी या मिस कर रही हैं. उन्होंने बोला कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप लोग के लिए इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ. इंस्टाग्राम पे भी वो बराबर अपडेट देते रहते हैं और वेवर्स पे भी लाइव आते रहते हैं. फिर उन्होंने बोला कि मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग हमारी बातों को समझें और हमें समझने की कोशिश करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग जल्द ही एक एल्बम के साथ कम बैक करेंगे और फिर बराबर जैसे पहले था वैसा ही सब कुछ होगा. फिर उन्होंने खुद बोला खैर मैं लाइव आया और मैंने आप लोग को ये बताया कि मैं उठ गया हूँ और मैं एक अच्छी मॉर्निंग की शुरुआत करूँगा. फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ अब, बाय बाय. तो इस तरीके से हमारे किम थियोंग टाई ने अपने लाइफ को एंड किया. उन्होंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, मतलब वो सही है. और किसी ने हाँ ये भी पूछा था उनसे कि आपकी जो आर्म्स थी उस पर बैंडेज क्यों लगे हुए थे. तो उन्होंने इस बात पे खुल के बात नहीं की. उन्होंने बोला कि मैं इस बात को बताने में थोड़ा शर्मिंदा हूँ, थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा हूँ मैं इस बात को बताने में. तो उन्होंने इस बात पे खुल के कोई बात नहीं की कि उनके हाथ में वो बैंडेज क्यों थे. कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो कोई टैटू है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो IV पैच है. जो भी है वो ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है. और उन्होंने अपनी अपडेट दी, बराबर लाइव आते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. यहाँ तक कि जब वो पेरिस पे सेलिन फैशन शो के लिए गए हुए थे, वहाँ पे भी वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे. जो W कोरिया के कवर्स हैं वो वहीं पे शूट किए गए थे, क्योंकि जो ग्रीन हेयर्स थे और जो आईब्रो स्लिट थी हमने देखा था उनको पेरिस में, वो सब इसी चीज़ के लिए थी. क्योंकि जो W कोरिया का पेज है उस पर हम देख सकते हैं कि
वो उनको आईब्रो स्लिट है और उनके ग्रीन हेयर्स हैं। तो ये सारी बातें आप कनेक्ट होती हैं कि वी कहाँ आते जाते रहते थे, क्या करते रहते थे पेरिस में। वो मुश्किल से 3-4 दिन रहे थे या फिर 5 दिन, इस 1 वीक के अंडर ही रहे थे। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, उन्होंने पूरे कवर के लिए वहीं पे फ़ोटोशूट करवाया था। और बहुत चीज़ आने वाली है, जैसे वी ने अपने लास्ट लाइव में बताया था कि अगस्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं, तो शायद ये स्टार्ट है। और सब कुछ बहुत बढ़िया है और वी अच्छे हैं, हम सब उनको सपोर्ट करते हैं, हम सब उनको प्यार करते हैं। तो आप सब मुझे भी प्यार दीजिए, जैसा कि मैं यूट्यूब पे नई हूँ, तो आप सबके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँ और आप लोग को नए-नए अपडेट्स रोज़ दूँ। थैंक यू, बाय बाय।